राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि तेजी से बढ़ रहे नॉन स्टेट एक्टर्स और आतंकवादी गुट देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। राष्ट्रपति ने यह बात प्रथम विश्व युद्ध के 100 साल पूरे होने पर आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते वक्त कही। पहले विश्व युद्ध के 100 साल पूरे होने पर सेना ने देश के सैनिकों की याद में एक प्रदर्शनी लगाई। यहां ठीक 1914 सदी के हालात तैयार किए गए, चाहे सैनिकों के कपड़े हों, हथियार या जंग के तौर तरीके। लेकिन 100 साल पीछे की याद दिलाती इस प्रदर्शनी के दौरान राष्ट्रपति ने आगे के खतरों से भी आगाह किया। Today, conflicts arising out of a pernicious designs of some terror outfits are claiming thousands of valuable lives in many parts of the world. The rise of non-state actors and lethal terrorist entities is a threat to our nations. एक सदी पहले छिड़ी इस जंग में अंग्रेजों के लिए लड़ने वाला हर छठा सैनिक भारतीय था। कुल 74,000 सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी और 67,000 जवान जख्मी हुए, जबकि जिनके दिलो दिमाग पर असर हुआ उनकी तो कोई गिनती ही नहीं। सोल्जर्स गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, उनके दिमाग में एक ही बात थी कि मैं यहाँ जा तो रहा हूँ लड़ने के लिए, लेकिन अगर मैं शहीद हो गया तो क्या मुझे कोई याद करेगा। तो उसी भावना को मद्देनजर रखते हुए आज हमने ये 100 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, उसको मद्देनजर रखते हुए ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है। भारतीय सेना ने अंग्रेजों के लिए कुल 13 लड़ाइयां लड़ी, जिनमें 11 भारतीय सैनिकों को ब्रिटेन का सर्वोच्च सैन्य सम्मान विक्टोरिया क्रॉस मिला और बहादुरी के कुल 13,000 मेडल मिले थे। ये कम लोगों को एहसास होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने सिपाहियों ने कुर्बानी दी थी। आजादी के बाद हुई सारी लड़ाइयों में जितने सैनिक मारे गए थे, उससे कहीं ज्यादा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। 100 साल बाद उनकी शहादत को याद करना, उनकी बहादुरी और हौसले को भी याद करना है। नई दिल्ली में कैमरामैन मनु नायर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।